आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। साल बदल चुका है, तारीख बदल चुकी है, लेकिन नए साल का स्वागत दिल्ली और एनसीआर ने किया। पहले कोहरे से, अब बारिश से। जी हां, साल का तीसरा दिन मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। पहले दिन घना कोहरा दिल्ली को गुम कर गया, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा दिन हल्की बारिश, और दिल्ली के तो कई ऐसे इलाके जहां पर अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। तीसरे दिन आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे जहां पर जल जमाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। ग्रीन पार्क का इलाका, बारापुल्ला, बाराखंबा जनपद, चांदनी चौक, आरके पुरम, इसके अलावा एनसीआर के इलाके की बात की जाए जिसमें नोएडा और गाजियाबाद का इलाका आता है, अच्छी खासी बारिश पूरे इलाके में हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे राजपथ की। बारिश काफी ज्यादा, काफी तेज वहां पर। सुबह सुबह जब लोग निकले तो अंदाजा नहीं था कि बारिश इतनी तेज हो जाएगी। कई जगह पर शेल्टर ढूंढते भी लोग नजर आए बारिश से बचने के लिए, और ऐसे में ठंड का एहसास भी दोगुना। मौसम विभाग ने कह दिया है कि आने वाले कम से कम 3-4 दिन दिल्ली और एनसीआर में इसी तरीके का मौसम रहेगा। पारे में भले ही हल्का उछाल हो। अब ये तस्वीरें देखिए, कैसे शेल्टर ढूंढते लोग नजर आ रहे हैं बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी। ऐसे में ठंड और ज्यादा। तो पारे में भले ही हल्का सा उछाल आया हो, लेकिन ठंड का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बदलते मौसम ने लोगों की परेशानी भी बढ़ाई है। दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, चलेंगे सीधा राम किंकर गाजियाबाद से, और गाजीपुर बॉर्डर से सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, हम दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन इस बीच जरा ये भी बताइए कि दिल्ली की सरहदों पर किसान भी डटे हैं। आप शायद वहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि आंदोलन में जो अपनी मांग रखी जा रही वो एक तरफ, पर बारिश का सितम अब दूसरी तरफ। क्या हाल है वहां का? देखिए नवजोत, सुबह सुबह की तस्वीरें दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों की नजर आई, लेकिन पिछले अगर कहा जाए 40 दिन से जो किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं कृषि कानून को लेकर के लिए, उनकी एक बड़ी मुसीबत जो है वो बारिश ने खड़ी की है, लेकिन किसान डटे हुए। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा गाजीपुर बॉर्डर पर। पूरी तरीके से जो किसान यहाँ पर टेंट तंबू के अंदर पिछले कई दिनों से रह रहे थे, उनके टेंट तंबू पूरी तरह से भीग चुके हैं। अब फ्लाईओवर की ओट के नीचे किसान जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लकड़ियों से आग जो है वो सेक रहे हैं, ताकि जो कड़ाके की ठंड ने रात भर अगर कहा जाए जो बारिश हुई है उससे इनके टेंट तंबू, इनके कपड़े और इनके जूते जो है वो पूरी तरह से भिगो दिए हैं। और ऐसे में किसान फिर भी अपनी उस मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक जो है अपनी मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपने आंदोलन को जो है वो जारी रखेंगे। ये बताइए, तमाम किसान है, कई दिनों से लगातार आप डटे हुए, लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ा दी है। नहीं, बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन हमारे हौसले अभी भी बुलंद है और बुलंद रहेंगे। हम जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी, और एमएसपी पे गारंटीड कानून हमें चाहिए। उसके पहले चाहे बारिश आए, तूफान आए, हम यहीं डटे रहेंगे। आपके साथ तमाम देख रहा हूँ कपड़े भी आपके भीग चुके हैं, मुसीबतें बड़ी हैं आपके लिए बारिश की। सुशांत, बिल्कुल सुशांत रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ राम किंकर और अरविंद ओझा भी मुझे नजर आ रहे हैं। राम किंकर, मैं लौटती हूँ आपके पास। अरविंद, आप जहां पर हैं जरा दिखाइए वहां की तस्वीरें क्या है, मौसम का हाल बाहर का क्या है? जी देखिए, इस वक्त मैं नोएडा में हूँ मौजूद, और सीधे अब मैं आपको नौजूद ये तस्वीरें दिखाऊं। ये नोएडा की तस्वीरें हैं। झमाझम अल सुबह से ही जोरदार बारिश हुई है, और सड़कें पूरी तरह से गीली हो गई। लेकिन ये जो बारिश हुई है नौजूद, इसका असर आज और 1-2 दिन बाद वो देखने को मिलेगा। यानी जो आज बारिश हुई है उसका असर 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। कड़ाके की ठंड जो है उसके साथ साथ गलन, शीतलहर, ये एनसीआर के लोगों को महसूस होगी आने वाले 1 से 2 दिनों में, मौसम विभाग का कहना है। क्योंकि ये जो बारिश हुई है इसका असर न सिर्फ आज बल्कि 2 दिनों बाद तक देखने को मिलेगा। बिल्कुल अरविंद, बारिश हुई है जी। हाँ। बिल्कुल अरविंद, मैं लौटती हूँ। नोएडा की तस्वीरें अरविंद दिखा रहे हैं, गाजियाबाद का हाल राम किंकर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरा पहाड़ों का रुख कर लेते हैं। अशरफ, बर्फबारी हो रही, तस्वीरें देख रहे हैं।
बिल्कुल नवजोत, दरअसल ये जो बर्फबारी कश्मीर में रात से हो रही है, इसका अनुमान मौसम विभाग ने भी नहीं लगाया था। मौसम विभाग ने कहा था कि जो 3 जनवरी से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कश्मीर में दाखिल हो रही है, जो 4 तारीख को यानी 4 जनवरी को ज़्यादा उसकी शिद्दत होगी, लेकिन उससे पहले ही रात से ही जो है ये बर्फबारी कश्मीर में हो रही है। जब रविवार सुबह को लोग घरों से जागे तो उन्हें हर तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर दिखी, और अभी भी आप देख रही हैं कि किस तरह से तेज़ रफ्तार श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है। अगर कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ पर अभी तक फ़िलहाल 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है सड़कों पर जमा हो गई है। श्रीनगर में भी इस बर्फबारी का कुछ जो है कम नहीं है इंटेंसिटी, या हम इसकी कहेंगे रफ्तार, क्योंकि अगर आप श्रीनगर की सड़कें देखें, यहाँ पर जो है अभी भी बंद पड़ी है। 3 इंच मोटी बर्फ की परत जो है श्रीनगर की सड़कों पर जमा हो चुकी है, और फिलहाल आने वाले 2 दिन के दौरान ये बर्फ़ जो है और ज़्यादा जमा हो जाएगी और लोगों की दिक्कतें और बढ़ेंगी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कश्मीर पूरी तरह से देश दुनिया से कटा हुआ है। न सिर्फ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के चलते यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, बल्कि जो लेह रोड था वो भी बंद है। गुरेज के सड़क, केरन का रोड, टंगडा रोड, सभी सड़कें जो हैं बंद पड़ी हैं, और बर्फ़ हटाने का काम फिलहाल श्रीनगर में चल रहा है। यहाँ पर भी लगातार ऊपर से हो रही बर्फबारी से बर्फ़ हटाने के काम में प्रशासन और म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को दिक्कतें आ रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल इसी तरह का मौसम का मिजाज जो है आने वाले 3 दिनों तक बना रहेगा। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये बर्फबारी जब ज़्यादा हो जाएगी पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में, फिर बर्फीले तूफानों का भी खतरा बढ़ेगा। अभी बर्फबारी रात में ही शुरू हुई है, बिजली गुल हो गई है अधिकतर इलाकों में, क्योंकि कई सारी जगहों पर तारें जो है वो कटी है, पानी की दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से अब कश्मीर के लोगों को आने वाले कई दिनों तक जूझना पड़ेगा। अशरफ, मैं लौटती हूँ जरा आपके पास, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये तस्वीरें दिखाइए, सीधी बर्फबारी की तस्वीरें अशरफ वानी वहां से मैं दिखा रहे हैं, लगातार हमें बता भी रहे हैं हाल क्या है वहां का, और किस तरीके से आने वाले समय में जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे बर्फीले तूफान का, वो भी आ सकता है। अशरफ 10 सेकंड दीजिए, क्योंकि मैं सीधा राम किंकर गाजियाबाद का हाल बताइए। बर्फबारी की तस्वीरें अशरफ दिखा रहे हैं, लेकिन उस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में है, इसीलिए बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। राम किंकर। नवजोत, जो फिलहाल अभी ठंड है तकरीबन 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही रहेगी, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी यही कहता है कि चूंकि पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होगी, लिहाजा उसका असर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में दिखेगा। ये गाजियाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत तेज़ रफ्तार में हवाएं चल रही, विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और यही वजह से जो ठिठुरन है, कपकपी है, या हाड़ कपाने वाली ठंड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और आपको बता दें कि कई सारे रिकॉर्ड भी इस साल सर्दी में टूट गए हैं दिल्ली के, और तकरीबन दूसरे दिन तो ऐसा तापमान रहा कि जो कि बहुत ज्यादा इसलिए चौंकाने वाला था, क्योंकि पहाड़ों में कम ठंड थी, दिल्ली में बहुत ज्यादा थी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली में है वो इस समय पहाड़ों वाली ठंडी पड़ रही है, और एक पहाड़ी ठंड हम कह सकते हैं। और मौसम विभाग पहाड़ी ठंड का एहसास तो राम किंकर आप यहाँ बालकनी में खड़े होकर ले रहे हैं, लेकिन उस ठंड का एहसास हम करवाते हैं दर्शकों को। अशरफ वानी, बर्फबारी वहां हो रही है, एहसास यहां भी हो रहा है ठंड का, लेकिन वहां पर आपको कितना एहसास हो रहा है ठंड का? साथ ही साथ हमें तस्वीरें भी दिखाते जाइए और बताइए कि आसपास के इलाकों का हाल क्या है। नवजोत, ये जो तस्वीरें आप यहाँ से देख रही हैं ये सीधे हैं, और हम देश और अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इस वक्त कश्मीर का क्या हाल है। दरअसल रात को, जैसे मैंने आपको कहा, ये बर्फबारी शुरू हुई है, और बहुत तेज़ बर्फबारी पूरे कश्मीर में हो रही है, न सिर्फ श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर तो शहर है, मैदानी इलाका है, लेकिन पहाड़ों पर इससे भी बुरा हाल है। कई सारी जगहों से जो खबरें हमारे पास आई हैं, 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पहलगाम में, 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गुलमर्ग में, 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है शोपियान में, और दूसरे जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, पीर पंचाल से जुड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़ जो है अभी तक सड़कों पर जमा हो चुकी है। और अधिकतर इलाके जो कश्मीर के हैं वो श्रीनगर से फिलहाल कटे हुए हैं। ये आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, जब श्रीनगर में चलना फिरना दोबर होगा या मुश्किल होगा तो दूसरे इलाकों की क्या हालत होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा नवजोत, कि मौसम विभाग ने कहा था कि 5 जनवरी को बर्फबारी होगी कश्मीर में, लेकिन ये जो है अनप्रिडिक्टेड स्नोबॉल फॉल रात को देखा गया।
कल शाम को मौसम ठीक था, सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो पूरी तरफ से जो है हर तरफ बर्फ़ की चादर जो है वो बिखरी हुई थी पूरे कश्मीर में, न सिर्फ श्रीनगर शहर में, पूरे कश्मीर में। और यहाँ तक कि घरों से निकलना भी सुबह दोपहर मुश्किल हो गया बर्फ़ में। अब श्रीनगर में सड़कों से बर्फ़ हटाया जा रहा है, लेकिन दूसरे इलाकों में जो है वहाँ पर जनजीवन इस बर्फबारी के चलते थम सा गया है। अशरफ, हाईवेज का क्या हाल है अभी? क्या वहां पर अभी ट्रैफिक सामान्य है या फिर वहां पर भी बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है? नवजोत, कश्मीर पूरी तरह से देश दुनिया से कटा हुआ है। जम्मू श्रीनगर जो मात्र राजमार्ग कश्मीर को देश के साथ जोड़ती है वो बर्फबारी के चलते बंद हो गया है, क्योंकि जवाहर टनल के दोनों सिरे जो हैं, आने वाला सिरा भी और जाने वाला सिरा भी, उस पर 1 फुट से 2 फुट के करीब जो है बर्फ सुबह ही जमा हो चुकी थी। वहाँ पर गाड़ियों का चलना फिरना मुश्किल और रोबर हो गया है। यही कारण है कि फिलहाल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जो दूसरी सड़कें हैं जो श्रीनगर को दूसरे जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं वो भी अधिकतर बंद पड़ी हैं, चाहे हम जो कश्मीर से दूसरी सड़कें, चाहे शोपियान के रोड जाते हों या फिर पहलगाम सड़क जाती हो, गुलमर्ग सड़क जाती हो, फिलहाल वो भी जो है यातायात के लिए बंद पड़ी हैं। और ये जो लगातार बर्फबारी हो रही है इसमें बर्फ़ हटाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मशीन कुछ देर तक बर्फ़ हटाती है और कुछ ही आधे घंटे में या 1 घंटे में एक बार फिर वो परत जो है बर्फ़ की सड़कों पर जमा हो जाती है, फिसलन बढ़ जाती है। लोग भी अवॉइड करते हैं घरों से बाहर निकलना, लेकिन जिनको मजबूरी है वो निकल पाते हैं। लेकिन नवजोत, जो ये बर्फबारी है देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन इसके असर जो हैं या इससे जो मुश्किलात पैदा होंगे, लोगों को दिक्कतें होगी, वो आने वाले दिनों में होगी। अभी तो फिलहाल उतनी ज़्यादा तीव्रता ठंड में नहीं है इस बर्फबारी के चलते, लेकिन जब बर्फबारी रुकेगी फिर उसके बाद ठंड का दौर शुरू होगा जो करीब 1 हफ्ते तक चलेगा। न सिर्फ उससे कश्मीर में पारा और नीचे लुढ़केगा, बल्कि उत्तरी राज्य जितने भी देश के हैं वहाँ पर जो है इस ठंड का एहसास आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अशरफ, साथ ही साथ पिछली जो आपके पीछे की तस्वीरें हम चाहेंगे दिखाइए, क्योंकि हम देख रहे थे कि 2 महिलाएं किस तरीके से छाता लेकर जूझती हुई बाहर निकली थी, थोड़ा हौसला दिखाते हुए कि कम से कम बाहर जाया जाए, शायद हो सकता है कि रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर निकल रही हूं। और आपने सही कहा कि अभी फिलहाल बर्फबारी हो रही है, लेकिन ठंड का जो एहसास है इसका जिक्र अभी हमारे दूसरे सहयोगी भी कर रहे थे कि अरविंद ओझा बता रहे थे कि अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसका असर 1 हफ्ते बाद फिर और ज्यादा नजर आएगा। तो ऐसे में अशरफ, जाहिर सी बात है कि ये भले ही जो मैदानी इलाके में लोग रहते हैं, क्योंकि अक्सर न्यू ईयर एंजॉयमेंट के लिए, बर्फ देखने के लिए वहां जाते हैं, उनके लिए भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाती है। आप भी वहीं पर है, हमने देखा दोनों महिलाएं बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वापस से फिर वो घर के अंदर चली जाती है। बिल्कुल, दरअसल नवजोत, जो जीवन है वो तो चलता ही है और ज़रूरत की चीज़ें जो है, ज़रूरत का सामान जो है इस बर्फबारी के बीच भी लोगों को जुटाना पड़ता है। कुछ लोग बर्फबारी का मज़ा लेने के लिए भी बाहर निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक आप इस बर्फ़ में रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बार आपको देखने में और इसको महसूस करने में कुछ पल के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अधिकतर समय अगर एक बार आप बर्फ़ में फंस गए या उसमें रहना पड़ा, फिर आपके पास सुविधाएं ना हो, गर्मी का कोई साधन ना हो, गर्मी के तौर तरीके नहीं हो, तो फिर लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती हैं, बीमार होने का भी खतरा होता है। लेकिन इस बर्फबारी के साथ जो सबसे बड़ी मुसीबत आती है, एक यही आती है कि यातायात कट जाता है, लोग घरों में कैद हो जाते हैं। दूसरी जो परेशानी होती है बिजली की किल्लत, क्योंकि तारें कटती हैं। अधिकतर जो तारें हैं कश्मीर में वो एरियल सिस्टम में ही हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। कहीं पर भी शॉर्ट आता है या तार कट जाती है तो फिर पूरे इलाके में बिजली गुल हो जाती है। पानी की भी परेशानी है, क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्ते से देखा कि कश्मीर में जिस अंदाज से पारा -5, -6, -10 चला जा रहा था, उससे पानी के साधन जो हैं वो भी जम गए थे और लोगों को पीने की पानी की भी दिक्कतें हो रही थी। ये परेशानियां जो हैं अधिकतर इस बर्फबारी के चलते लोगों को होती है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि किसानों के लिए, पानी के साधनों के लिए, ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन के लिए और आने वाली गर्मियों में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए भी बर्फबारी ज़रूरी है। तो लोग इससे भी एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं इस पूरे प्रक्रिया का, या जो पर्यावरण का या मौसम का। तो दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ज़रूरी भी हैं, और यही कारण है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इससे एक तरीके से स्वागत ही करते हैं।
नवजोत। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में बहुत सारे फायदे भी हैं इसके। रहिए हमारे साथ अशरफ, हम तस्वीरें वहां से लगातार हमें दिखाते भी रहिए। सुशांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ राम किंकर मौजूद है, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त नोएडा से हमारे साथ हैं। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, पहाड़ों में बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैदान बारिश और ठंड से बेहाल हैं, तो पहाड़ों पर मानो आइस एज चल रहा है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ मानो सब कुछ अपने आगोश में ले लेने पर आमादा हो। कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और ये सिलसिला थमता नहीं दिखता। कश्मीर में डल झील के करीब शिकारों पर बर्फ जमी है। और जरा पहलगाम, गुलमर्ग जैसे सैलानियों की पसंदीदा जगहों का हाल भी देख लीजिए। ये शहर लगातार बर्फ से गलबैयां कर रहे हैं। कई फुट की बर्फ हर तरफ दिख रही है। पहाड़ों पर पारा लगातार गोते लगा रहा है। जरा पहाड़ों के शहर कैसे गल रहे हैं, इसकी झलक पारे में देख लीजिए। स्पीति में पारा -7 है, लेह में -16, तो करगिल में पारा -17 चल रहा है। श्रीनगर में -6 पर सिहर रहा है। कश्मीर का टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग -7 पर ठिठुर रहा है। मनाली तक में पारा -2 है। पूरे कश्मीर में इस वक्त जबरदस्त शीतलहर चल रही है। श्रीनगर तक में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप जारी है। पारा माइनस तक चला गया है। कल रात की अगर श्रीनगर में ही बात की जाए तो करीब -2.9 टेम्परेचर रहा है। और गुलमर्ग, पहलगाम जैसे हिल स्टेशंस की बात करें तो करीब -8 या -10 तक भी टेम्परेचर चला गया है। इस वक्त यहाँ डल लेक के पास, डल लेक के कुछ किनारे अगर आप देखें इन तस्वीरों में अभी जमे हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी बर्फ ने कहर बरपा रखा है। टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। सरहद पर पड़ने वाले कुछ गांव की झलक देखिए। पूरी तरह बर्फिस्तान में तब्दील हो चुके हैं ये गांव। घर, मकान, खेत खलिहान, सब जगह बर्फ पसरी है। शीतलहर का कहर घनसाली में बहुत जोरों से बरस रहा है। रात तो रात, दिन में भी पाला का अंबार लगा हुआ है। बेजमान पशु बेहदा ठंड से ठठरा रहे हैं। हिमाचल में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शिमला से मनाली और मंडी तक हर तरफ बर्फ है। मंडी जिले के गाड़ा गुशेनी में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। क्या इंसान और क्या बेजुबान जानवर, सब ठंड से परेशान है। इलाके के लोगों की जिंदगी थम सी गई है, लेकिन नए साल का जश्न यहाँ मनाने आए सैलानी काफी खुश हैं। ये सैलानी नाचते गाते दिखे। पहाड़ों पर ये दिन वैसे भी आमतौर पर बर्फ और सर्दी के नाम रहते हैं, लेकिन लगता है इस बार कुदरत बर्फ के मामले में कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। टिहरी से कृष्ण गोविंद, मंडी से परी शर्मा और श्रीनगर से शुजा उल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो देखिए मैदानों में किस तरीके से ठंड का, तो पहाड़ों में इन दिनों बर्फ का ही राज चल रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड तक, हर जगह पर कहीं बर्फिस्तान बना हुआ है, तो कहीं बारिश ने अब लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ गई हैं, लेकिन नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों का रुख सैलानी कर भी रहे हैं। हालांकि तस्वीरें लगातार ऐसी भी आ रही है कि तमाम रास्ते बंद है, बर्फबारी की वजह से आवाजाही रुकी हुई है। कई जगहों पर फिसलन इतनी ज्यादा है कि गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कोहरा है तो कहीं बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहाड़ों की इस ठंड के बाद, बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड महसूस होने लगी है। लगातार
ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने यही कहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, मैदानों में बारिश हो सकती है। 6 जनवरी तक तो कम से कम पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, यानी कि आने वाले दिनों में इसी तरह का मौसम रहेगा। सुशांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुशांत, आप सुबह से जानकारी भी हमें दे रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताइए अभी फिलहाल हाल क्या है बाहर का? क्या बारिश अभी भी हो रही है वहां पर? देखिए नवजोत, सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ और सिंघू बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर पे मैं मौजूद हूँ, क्योंकि सुबह से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है तमाम इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग की परेशानी बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए जो पिछले 40 दिन से बॉर्डरों पर कृषि कानून के खिलाफ जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से हर जगह वाटर लॉगिंग जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। किसान सड़कों पर हैं, जो टेंट तंबू लाए थे वो पूरी तरह से भीग चुके हैं। फ्लाईओवर की ओट के नीचे तमाम यहाँ पे किसान जो है वो फिलहाल डटे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब तक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक जो है वो किसान जो है यहाँ पर डटे रहेंगे। इसके अलावा तस्वीरें आपको और दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए किस तरीके से सड़कों पर फ्लाईओवर जो है वो के पास जो है वो वाटर लॉगिंग जो है पूरी तरीके से हो चुकी है। सड़कों पर इस तरीके से पानी की जो है अगर कहा जाए तो पूरे किनारों पर पानी जो है वो बाकी ज्यादा भर चुका है। किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हुई है। लेकिन सीधे तौर पर किसान सीधी बात ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कानून के खिलाफ, चाहे वो बारिश आए, चाहे तेज हवा है, शीतलहर चले, लेकिन वो यहाँ पर डटे रहेंगे। ये एक बात जो है वो किसानों की तरफ से लगातार कही जा रही है। चलिए, आसपास के इलाके में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें भी सुशांत हमें दिखा रहे थे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बर्फबारी की, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर बर्फबारी है। श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शहरी इलाका, वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे दूर दराज के इलाके हों, हर इलाका बर्फबारी की वजह से कट चुका है। श्रीनगर घाटी, कश्मीर घाटी पूरी तरह से कटी हुई है बर्फबारी की वजह से। चलेंगे सीधा, हमारे साथ अशरफ आनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी जिसका असर हम मैदानी इलाकों में भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन परेशानी वहां आम लोगों के लिए भी हो रही है क्योंकि घाटी पूरी तरह से कटी हुई है। आसपास के इलाकों का हाल क्या है? बिल्कुल नवजोत, दरअसल मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया था कि कश्मीर में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल होगी 3 जनवरी को और उसका असर जो है 4 और 5 जनवरी को देखने को मिलेगा। लेकिन रविवार रात से ही जिस अंदाज से अनएक्सपेक्टेड, जिसका अनुमान नहीं था, ना ही मौसम विभाग को ना ही लोगों को, बर्फबारी शुरू हुई है, उससे लोग भी चिकम्मे रह गए। क्योंकि सुबह जब कश्मीर में लोगों की आंखें खुली तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पूरी वादी जो है कश्मीर की वो बर्फ की चादर में लिपटी हुई थी और लगातार ये बर्फबारी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस रफ्तार से जो बर्फबारी है श्रीनगर में हो रही है। और श्रीनगर में ही नहीं बल्कि जितने भी कश्मीर के दूर दराज इलाके हैं, हर तरफ हर जगह ये बर्फबारी रात से ही हो रही है। जैसे आपने कहा, श्रीनगर में भी करीब 3 इंच से ज़्यादा जो है बर्फ़ सड़कों पर जमा हो गई। आप तस्वीरों में सीधे श्रीनगर से देख सकते हैं कि किस रफ्तार से बर्फबारी हो रही है, किस तरफ सन्नाटा सा दिख रहा है सड़कों पर, क्योंकि लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों में फिसलन हो रही है श्रीनगर शहर में। यहाँ तो कुछ बड़ी सड़कों पर जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वहां से तो बर्फ हटाया गया, लेकिन लगातार बर्फ की परत उन सड़कों पर दोबारा जमा हो रही है जिसमें चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। जैसे आपने शुरू में कहा कि कश्मीर के अधिकतर इलाके जो हैं वो कटे हुए हैं श्रीनगर से, और पूरा कश्मीर जो है वो देश और दुनिया से सड़क के रास्ते से भी और विमानों के रास्ते से भी कटा हुआ है। ना ही कोई फ्लाइट आ पा रही है, न जा पा रही है, और ना ही जम्मू श्रीनगर जो मात्र राजमार्ग है जो कश्मीर को देश के साथ जोड़ता है वो भी बर्फबारी के चलते फिलहाल बंद कर दिया गया है। हज़ारों वाहन जो हैं इस राजमार्ग पर फंसे पड़े हैं दोनों तरफ, जो जम्मू से यातायात आता है या फिर जो कश्मीर से देश के अलग अलग हिस्सों में यातायात जाता है। क्योंकि जवाहिर टनल जो कि सबसे ऊंची जगह पर टनल है, वहाँ के दोनों सिरों पर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जमा है। तो यही कारण है कि फ़िलहाल राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो, खुदा ना खास्ता, और जब तक ये बर्फ़ नहीं हटाई जाएगी तब तक फ़िलहाल इस राजमार्ग पर यातायात दोबारा शुरू नहीं होगा। और यही हाल कश्मीर के दूसरे इलाकों का भी है। अगर आप गुरेज देखेंगे, करगिल हाईवे देखेंगे, सोनमर्ग देखेंगे,
देखेंगे, पहलगाम देखेंगे, गुलमर्ग देखेंगे, यहाँ तक कि शोपियान भी जो है वहाँ पर भी अभी तक फिलहाल यातायात बहाल नहीं हो पाया है। कश्मीर के कई इलाकों में जो है इस बर्फबारी के बाद बिजली भी गुल है, कई जगहों पर तारों को नुकसान पहुंचा है, जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो कटी हुई हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरे कश्मीर में जो जनजीवन है वो थम सा गया है इस ताज़ा बर्फबारी के बाद, और फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 3 दिन तक इस मौसम के बदलाव का असर रहेगा। यहाँ तक कि कल यानी सोमवार को जो है अधिक बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। जो ही बर्फ़ ज़्यादा सड़कों पर जमा होगी, पहाड़ों पर जमा होगी, तो लोगों के लिए जाहिर है कि दिक्कतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि फिर इसके बाद सबसे खतरनाक जो रूप इस बर्फबारी का होता है वो बर्फीले तूफान होता है, और पहाड़ों पर और दूसरे जगहों पर जो है इन बर्फीले तूफानों का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा जो ही मौसम में सुधार होगा। जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसे में अशरफ हमें जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए हम जिक्र कर रहे थे इसी बात का कि बर्फबारी जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में भले हम कहें कि ठंड ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद का जो मौसम आएगा उसमें स्थानीय लोगों के लिए कम से कम यही बर्फबारी फायदा भी पहुंचाएगी। किस तरीके से अभी फिलहाल परेशानियां हैं और आगे कितनी परेशानी और बढ़ सकती है लोगों की? बिल्कुल नवजोत, आपने सही कहा, क्योंकि बर्फबारी भी बहुत ज़रूरी है। जितना भी गर्मियों के महीनों में खेती के लिए और ख़ास तौर से बागबानी के लिए जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसके लिए जो पानी के साधन चाहिए थे वो इसी जो सर्दियों में बर्फबारी होती है उसी से फिर गर्मियों के महीनों में रहते हैं। चाहे ग्लेशियर्स हो जो बिल्कुल अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते कम पड़ते जा रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा शगुन है कि बर्फबारी होगी, तापमान गिरेगा तो ग्लेशियर्स बनेंगे, और गर्मियों में कम से कम पानी की किल्लत जो अब आम सी बात बन गई है वो नहीं होगी। दूसरी तरफ टेम्परेचर का डाउन होना खास तौर से खेती के लिए और बागबानी के लिए यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों सेक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इन पहाड़ी राज्यों में, चाहे फिर वो हिमाचल हो, फिर चाहे जम्मू कश्मीर हो, या फिर दूसरे जितने भी हिमालय से जुड़े राज्य हैं, वहाँ पर ज़्यादातर निर्भरता इसी बर्फबारी पर पानी के साधनों के लिए होती है, फिर चाहे वो पीने का पानी हो या फिर खेती के लिए पानी हो। तो उस हिसाब से जो है ये बर्फबारी काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और ज़रूरी भी है। जहाँ पर दिक्कतें हैं वो कुछ दिनों के लिए हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, सालों से हो रहा है। इससे भी ज़्यादा बर्फबारी जो है पहले की दहाइयों में होती थी, अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब बर्फबारी कम हो गई है। लेकिन अब जो इस साल हमने देखा कि अब ठीक ठाक तरीके से बर्फबारी रुक रुक के पूरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में हो रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छी बात भी है। बहुत सारे इलाके अशरफ ऐसे भी, जैसा आप ही बता रहे हैं, कि माइनस में भी पारा गया है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये घाटी की तस्वीरें और जानकारी हमें अशरफ दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अगर हम आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीर दिखाएं, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी वहां पहुंचे सैलानियों के लिए है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है जिस वजह से तमाम रास्तों पर बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है, और हालत यह है कि गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, फिसलन इतनी ज्यादा। लेकिन इस बीच भी मौज मस्ती का तरीका भी पर्यटकों ने निकाल लिया। देखिए जरा तस्वीरें। 1, 2, 3, 4 गिनती गिनते रहिए, लेकिन गाड़ियां दिखनी बंद नहीं होंगी। दूर जहां तक नजर जा रही है वहां तक आपको बस गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। भारी बर्फबारी के बीच जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। 1-2 नहीं, करीब 200 गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। यहाँ पर जो है बहुत बर्फबारी की वजह से जो है हम फंस चुके हैं। गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, कोई चल नहीं पा रही, और बर्फ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वसीम भाई हैं हमारे, ये तस्वीरें कहाँ की हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की भयावह तस्वीर को देखिए। लगातार हो रही बर्फबारी के नीचे नदी जम चुकी है। ऊपर पुल पर गाड़ियों के पहिए जम गए हैं। कई घंटों तक गाड़ियां जहां की तहां खड़ी रहीं। हिमाचल प्रदेश के मनाली की है ये तस्वीरें। पहाड़ों की राजधानी मनाली का रूप रंग सब कुछ बदल गया है। मनाली में मौसम ने जबरदस्त अंदाज में करवट बदली है। बर्फ की ऐसी आमदनी हुई कि मनाली का रंग ही निखर कर सफेद हो गया। मनाली में बीते 2 दिनों से जोरदार बर्फबारी हो रही है। अटल टनल और सोलांग नाला के बीच करीब 500 पर्यटक फंस गए हैं। फिसलन से कई गाड़ियों में आपस में टक्कर हो चुकी है।
बहुत बुरा हाल है यहाँ का। देखते हैं बहुत मुश्किलों से गाड़ियाँ चल ही नहीं पा रही, फिसल कर आ रही हैं। देखिए हमारी XUV की हालत, आप पूरी टूट गई। बहुत बुरा हाल है यहाँ का। पीछे से मारो, धक्का मारो पीछे से। जोरदार बर्फबारी से करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बंद है। देर रात तक सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। हालात खराब होते देख इलाके के लोगों और प्रशासन ने पर्यटकों का रेस्क्यू भी किया। अभी भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। कई लोगों को रेस्क्यू कर मनाली लाया जा चुका है। अधिकतर वहाँ हम करीब 300, 400, 500 गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। काफी 1500, 2000 लोग फंसे पड़े होंगे। सब जिप्सी वाले अधिकतर पैसे मांग रहे थे। पिछले कम से कम भाई 24 घंटे से खाया नहीं है, 12-15 घंटे का फंसा पड़ा है। नए साल के मौके पर जश्न मनाने आए सैलानी बड़ी मुसीबत में घिर गए। लंबे समय तक जाम में फंसे रहने के बाद थक हार कर सैलानी गाड़ियों से बाहर निकल आए। कुछ उत्साही पर्यटक गाड़ी से बाहर आकर ही जश्न मनाने लगे। सैलानी जमकर मस्ती करने लगे। जाम के बीच भी पर्यटक पंजाबी गानों पर नाचते गाते झूमते नजर आए और आपदा में अवसर तलाशने की कहावत को जीने लगे। दरअसल कल ही मौसम विभाग ने मनाली के आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी और इसी को अनदेखा करना सैलानियों को महंगा पड़ गया। मनाली से मनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो देखिए दिल्ली में नए साल पर किस तरीके से पहले कोहरे ने रुलाया और फिर उसके बाद बारिश आफत बनकर आई है। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, आप दिल्ली की ग्रीन पार्क इलाके की तस्वीरें देखिए। राजपथ जहां पर शेल्टर के में शरण लेते लोग नजर आ रहे हैं। बारापुल्ला इलाके की तस्वीरें जहां पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है। चांदनी चौक कहीं कहीं ऐसा भी तस्वीरें हैं जहां पर जलभराव की तस्वीर भी आपको दिखेगी। बाराखंबा इलाका हो या आरकेपुरम हो, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके जैसे नोएडा या फिर गाजियाबाद, वहां पर भी अच्छी खासी बारिश सुबह हुई है, जिस वजह से कई इलाके ऐसे जहां पर जलभराव की भी समस्या आ रही है। तो ऐसे में ठंड कोहरे के बाद अब बारिश की मार है और मौसम विभाग ने कहा है कि कम से कम आने वाले 3 से 4 दिन तक दिल्ली और एनसीआर में बादलों का इसी तरीके से डेरा रहेगा, यानी ठंड अभी और बढ़ सकती है। पहले दिल्ली को कोहरे ने रुलाया, फिर शीतलहर ने जीना मुहाल किया और अब तंग करने आ गई बारिश। दिल्ली की तस्वीरें बता रही हैं कि नए साल का सर्द आगाज सितम ढा रहा है। 2021 के शुरुआती दिनों में ही दिल्ली पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ी है। पारा कुछ बढ़ा तो आफत बढ़ाने के लिए बारिश हाजिर हो गई। सुबह से दिल्ली में रिमझिम बादल बरसते रहे और अलसाई दिल्ली इस अनचाही आफत से बचने की कोशिश करती रही। अब मौसम विभाग ने चेताया कि ये 4 दिन दिल्ली पर भारी पड़ेंगे। झलक आज से ही दिखने लगी जब कोहरे के साथ बारिश ने आफत बढ़ा दी। दिल्ली के कोने कोने को बेमौसम की बारिश ने धो डाला। सड़कें तरबतर हैं। लोगों को छाते निकालने पर मजबूर होना पड़ा। बारिश की रफ्तार बढ़ी तो लोग सड़कों के किनारे शरण लेते नजर आए। लुटियन दिल्ली की सड़कें भी बारिश से तरबतर हो गईं। बारिश के सीजन जैसा ही नजारा दिखा। लुटियन दिल्ली की सड़कों पर बारिश के चलते आवाजाही पर भी असर दिखाई दिया और यमुना के किनारों की तस्वीर भी देख लीजिए। बारिश और कोहरे ने किसी हिल स्टेशन की झलक दिल्ली में ही दिखा दी। साउथ दिल्ली के तमाम इलाकों में भी बारिश ने लोगों को घरों में दुबकने को ही मजबूर कर दिया। कालकाजी से लेकर लाजपत नगर तक और तुगलकाबाद से बदरपुर तक हर तरफ सड़कें करीब करीब सूनी ही दिखीं, क्योंकि सुबह से रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। संसद, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी जगहों पर भी सूरज बादलों में ही दुबका नजर आया। मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली के आफत के 4 दिन, ठंड कोहरे के साथ बारिश का ट्रिपल अटैक।
4 दिन रुक रुक कर होगी बारिश। अगला हफ्ता भी चिल, मुश्किल होगी फुल। शनिवार झांकी रहा, लेकिन पूरी आफत अभी बाकी है। दिल्ली के लिए नए साल में ही मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार को ऑरेंज अलर्ट है, यानी खराब मौसम के लिए तैयार रहें, बाहर ना निकलें तो बेहतर। मंगलवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है, संभल कर रहें। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है कि आज से बादलों का डेरा शुरू हो गया, जो कुछ दिन तक बदस्तूर जारी रहेगा। आने वाले 3-4 दिन में तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं की स्पीड 30 किलोमीटर रह सकती है। 5 जनवरी तक लगातार हल्की बारिश की संभावना है। शीतलहर का सिलसिला भी चलता रहेगा। कोहरा भी 5 जनवरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब बहुत इंटेंस है। वो 3 जनवरी से हिट कर रहा है और दिल्ली में जो है 3 जनवरी से 5 जनवरी बारिश होगा। लाइट रेन होगा 3 जनवरी को, 4-5 को रुक रुक के बारिश होगा, यानी 4th जो है मोस्ट एक्टिव। कोरोना की वजह से दिल्ली वाले वैसे भी नए साल का खैर मकदम उस जोश और जुनून से नहीं कर पाए थे और अब बारिश और सर्दी ने रही सही कसर पूरी कर दी है। दिल्ली से योगेश गुप्ता, राम किंकर सिंह और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। क्या पहाड़ और क्या मैदान आने वाले 3 दिनों तक सब पर भारी है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों के अलावा कमोबेश पूरे उत्तर भारत में कल से लेकर 6 जनवरी तक बारिश, तेज हवाएं लगातार चलेंगी और मौसम विभाग ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरे इलाके में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी है। ये उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की तस्वीरें हैं। अगर पहाड़ बर्फ से सराबोर हैं, तो वहाँ की सर्द हवाओं ने उत्तर भारत के तमाम सूबों को सर्दी से सिहरा रखा है। अब इन राज्यों में बारिश ने भी आफत बढ़ा दी है। शनिवार को राजस्थान से मध्य प्रदेश और यूपी से एमपी तक को बादलों ने अपनी गिरफ्त में ऐसा लिया कि ये राज्य कांपते और भीगते रहे। चंडीगढ़ में सुबह से हल्की बारिश होती रही। हरियाली से लदे चंडीगढ़ में आज का नजारा बारिश के दिनों जैसा ही था। नए साल की दस्तक के साथ ही मौसम ने भी अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है, यानी कि हिमाचल की पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ और हरियाणा, पंजाब के मैदानी इलाकों में फिलहाल तापमान में थोड़ा उछाल आया है, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है। और गुलाबी शहर जयपुर में भी सूरज बादलों के बीच खोया दुबका रहा। सर्दी ने लोगों को यहाँ भी परेशान कर दिया। राजस्थान में नए साल की शुरुआत में मौसम ने करवट बदला है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। धौलपुर, बूंदी के कई इलाकों में बारिश हो रही है। जयपुर में आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। जयपुर ही क्या, रेतीले राजस्थान का हर शहर, हर गांव कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है। फतेहपुर शेखावटी में तो पारा लगातार 5 दिन तक माइनस में रहने का रिकॉर्ड बन गया। शनिवार को पारा को चढ़ा तो बारिश शुरू हो गई। सर्द हवाओं की तीखी चुभन के साथ बारिश ने दोबारा वार किया और अब 2 दिन बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। सर्दी इतनी कि भगवान को भी कंबल और रजाई उड़ाई गई है। बहुत जबरदस्त ठंडा, ठाकुर जी को भी हमने साल उड़ा रखी है और हम खुद भी लाभ ले रहे हैं। सर्दी से निजात की उम्मीद लगा रखी है तो जरा 3 तारीखें नोट कर लीजिए। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। 7 राज्यों में बरसेंगे बादल। उत्तर भारत अब होगा तरबतर। जी हां, इन 3 दिनों में उत्तर भारत के लिए आ रही है बड़ी आफत। करीब करीब पूरे उत्तर भारत में इन 3 दिनों में तेज हवाओं, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। कहां कहां आफत आएगी वो भी देख लीजिए। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 3 से 5 जनवरी तक जो राज्य बारिश और ओले गिरने की मुसीबत से 2-4 होंगे, उनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर राजस्थान शामिल है।
सवाल ये कि आखिरकार मौसम ऐसे रंग क्यों दिखा रहा है, इसकी वजह भी जान लीजिए। असल में आज एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंच रहा है। इसकी वजह से मैदानी इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय होगा। इन दोनों सिस्टमों के कारण उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक हवाओं का रुख भी बदलेगा। इसी वजह से बारिश शुरू हुई है। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मैदानों में पारा गिर रहा है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में 5 जनवरी तक संभल कर रहने के दिन हैं। जयपुर से शरद कुमार और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।